हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। एज यू नो आज लैब अटेंडेंट का पेपर था। सो आज का जो पेपर हम इसको डिस्कस करेंगे और जितना भी हमारा रिलेवेंट पोर्शन है जो मैं पढ़ाता हूं दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा जो जीके पोर्शन है हमारा उसको मैं टच करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पेपर अगर आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने पेपर दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है वो देख ले कि यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन था जो लिटिल बिट ईजी था, हम उसको इजी सेक्शन में डाल सकते हैं। मैथ्स मॉडरेट था। क्यों मैं मैथ्स यहां पे मॉडरेट बोल रहा हूं? क्योंकि एक चीज, मैथ्स लेंथी था, ठीक है, टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने भी, मैंने भी पेपर को देख लिया है। और साइंस साइंस अच्छा खासा दिया था, उतना भी टफ नहीं था। लेकिन यहां पे फिर से बाउंसर जो है जेकेएसएसबी ने दिया था दैट वाज जीके, एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था कंप्यूटर बहुत ज्यादा। इवन आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा वो जितना भी पेपर में था, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और जीके में उन्होंने बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स को कवर किया था। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो। और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इन डेप्थ थे जीके से, हम कह सकते हैं वो कोर सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस है, टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस है। नाउ लेट्स कम टू द पेपर। देखिए पहले मैथ्स के क्वेश्चंस है और आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट्स फ्रॉम द जीके। अब देखिए यहां पे हमारे पास करंट अफेयर में बहुत, ये न्यूज में रहा, ये इवन पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया गया बहुत बार, इस पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, दैट वाज शांति एक्ट। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज पे ये देखा होगा। देखिए जो भी टॉपिक आपके पास आता है ना न्यूज में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में आपके पास आता है, आपको उस चीज के बारे में पढ़ना होगा। अगर वो कोई कानून है, इफ देयर इज एनी लॉ, या कोई लेजिस्लेशन है, या कुछ भी हो रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपको उसका पता होना चाहिए। द शांति एक्ट ऑफ 2025 अलाउज द प्राइवेट सेक्टर, इसी पे था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज सेट द टारगेट, यस 100 गीगावाट्स का टारगेट रखा है इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2030 नहीं 2047। दैट मीन्स ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। नाउ आपके सामने द शांति एक्ट रिमेन्स अनलिमिटेड सप्लायर लायबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर डैमेज, इसी पे तो सबसे ज्यादा हंगामा चल रहा था। सो ये भी गलत है, तो ऑप्शन इज ओनली वन, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज से एसएससी का पूरा जेकेएसएसबी हैज कॉपीड एवरीथिंग फॉर द एसएससी, एवरीथिंग फ्रॉम द एसएससी। मैं बच्चों को बोलते आ रहा हूं ज़कात फाउंडेशन पे कि आप लोग एसएससी को पढ़ के जाइए, एसएससी के पेपर्स देख के जाइए बहुत बार। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। अब देखिए यहां पे जो युद्धेबियास था, युद्धेबियास बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि यूएसए के साथ हुआ था, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। जपैद दैट वाज विद रशिया, हमारे पास मित्र शक्ति दैट वाज विद श्रीलंका, और हमारे पास ब्राइट स्टार वाज विद इजिप्ट। सो आपके पास ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। और ये एसएससी में बहुत ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोगों को इस पे नजर होनी चाहिए। नाउ अब यहां पे देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। आप जाके देखिए, मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो अपलोड की है, वहां पे मैंने ये चीज पढ़ाई है, ये भी चीज बोली है, ये भी बोला है। आप जाके देखिए वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक ही पार्ट मैंने अपलोड किया था, उस पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था, ठीक है। एज पर द आर्टिकल 23 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, यस देयर विल बी 15 मेंबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, नो नॉट 5 years, फॉर 2 years, तो दैट मीन्स ये गलत है। द रिटायरिंग नॉन परमानेंट मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है, इमीडिएट री इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट्स 1 and 3 ओनली, दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन सी। नाउ उसके बाद अब देखिए आप देखिए पिछले टाइम से कितना स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी न्यूज में थी, और आपके पास दिया था स्पेस, इवन बच्चे पढ़ के भी गए थे स्पेस बहुत ज्यादा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ EXOM mission supported flights. EXOM mission 4 has enabled human flights for the India, Poland, Hungary and each nation's first government sponsored flight for more than 40 years. ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पे SpaceX mission has the India's first. No, it's not India's first. It's not India's first. So the correct option will be option A.
ठीक है, अब देखिए स्पेस आपको दिया था एज ए सिलेबस, बट उसके करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। नाउ उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। सो पीएफबीआर बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले एक मंथ से, 30 डेज से बहुत ज्यादा न्यूज में। अगर मैं बोलूं तो पिछले 4 साल से ये न्यूज में, 4 years, 4 साल से ये टॉपिक न्यूज में, लेकिन पिछले हम कह सकते हैं 30 डेज से बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, दैट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो हमारे हैं, दैट इज इन द साउथ इंडिया। ठीक है, यहां पे आप देखिए यूरेनियम 235 इज टू ब्रीड प्लूटोनियम। ठीक है, थोरियम 232 दो नॉट फीजिबल प्रपोजल टू यूज एट द ब्लैंकेट मटेरियल। यस, इसको ब्लैंकेट मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, बाय ट्रांसम्यूटेशन थोरियम। यस, आपने अगर परसों का मेरा लेक्चर देखा होगा जो ज़कात फाउंडेशन पे हम साइंस पढ़ रहे थे, उसमें जब मैं मैटर पढ़ा रहा था, मैटर जब मैं मैटर पढ़ा रहा था तो मैटर में मैंने ये ट्रांसम्यूटेशन पढ़ाया था, और ये एग्जाम्पल भी मैंने दी थी, और ये प्लूटोनियम के एग्जाम्पल भी मैंने दी थी। ठीक है, मैटर के अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ाया, मुझे अभी भी याद है कि पहले इन फर्स्ट 5 मिनट्स मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। जब मैंने मैटर को डिफाइन किया था, प्लाज्मा बोला था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला था, उसके बाद मैंने इस पे आया था, ट्रांसम्यूटेशन पे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव, डी। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। ITER इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्यों? यहां पे देखिए, इट डिमॉन्स्ट्रेट सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। यस, इट अलाउज इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द कटिंग एज न्यूक्लियर फ्यूजन। यस, ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इमीडिएट कमर्शियल, नो कोई इमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी, वो तो अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी थी। अब देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, बी पार्ट। नाउ उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट द नोबेल प्राइज। अब देखिए नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला में मिला था इसको, मारिया कॉर्नियो। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये वहां पे। और अकॉर्डिंग टू द नॉर्वेगियन, इसने बोला था कि मैं ये जो है, ये जो मेरे पास ये अवार्ड है, ये मैं ट्रांसफर कर रही हूं प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन यहां पे कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफर कर सकते हो। दिस वाज रॉन्ग, सो ओनली वन वाज करेक्ट। शी वाज अवॉर्डेड विद द पीस नोबेल प्राइज, बट नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप ट्रांसफर कर पाओगे अपने नोबेल प्राइज को। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। As per the economic survey 2025-26, India accounts for more than 5% of the global merchandise export। बिल्कुल करेक्ट है, 5% से ज्यादा हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अभी है इंडिया का। ठीक है, इंडियाज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, इंडिया सर्विस इंपोर्ट्स वर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। नो, बिल्कुल गलत है। हमारे सर्विस इंपोर्ट्स ग्रेटर देन थे, सर्विस एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन थे। हम सर्विस तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं देन सर्विस इंपोर्ट्स। सो ये उल्टा दिया है, दैट मीन्स ये गलत है, और ओनली ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ यहां पे देखिए असर्शन रीजनिंग। ए राइज इन द पर कैपिटा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है, कोई इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे है। ठीक है, इनकम लेवल्स आर द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, इनकम लेवल तो हमारे पास हैं, वो फंडामेंटल होती है, बट दीज आर फर्स्ट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, ज्योग्राफी से कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यहां पे एक्स हमारे पास है, दैट्स 42 डिग्री सेल्सियस, वाई हमारे पास है 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे विंटर में बोल रहा है, विंटर का क्या है, x इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस और y इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ यहां पे इसका आंसर देखना, यहां पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल होता है। अगर इसका आंसर जो आपके पास, तो इस
क्वेश्चन को डिस्कस करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, जिस बच्चे ने पढ़ा होता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। दैट इज, इसको ये आंसर आएगा, लैंड हैज अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन द ओशंस। यहां पे आप लैटिट्यूड तो बोल ही नहीं सकते हो, ये तो क्लियरली बोल रहा है कि लैटिट्यूड सेम होगा। थर्मल इंसुलेशन की तो बात ही नहीं है यहां पे। लैंड की तो स्पेसिफिक हीट जो है कम होती है, वो हमेशा तो क्वेश्चन नंबर सी आंसर आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास क्लाइमेट है, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ, विंड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद देखिए और एक मैं लेके आऊँगा और एक सेशन जहाँ पे हम फुल इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे फुल तरीके से। अभी हम शॉर्ट में इनको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, द मिशन ऑफ द आत्मनिर्भर पल्सेस, ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कुछ देखना ही नहीं है। द मिशन सीक्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस, यस, अगर हम आत्मनिर्भर भारत इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, ये भी तो करेक्ट है। सो व्हाट दैट मीन्स, दोनों ठीक है। बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, वी नो। मैंने एग्रीकल्चर का भी इसमें डाला है, अगर आप जाके देखिए, एग्रीकल्चर का भी मैंने इसमें वीडियो डाला है, आप यूट्यूब चैनल पे ही आप देखिए, वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, ये सारी, जैसे तुर, मसूर, उर्द, मैंने उसमें बोला है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ी सी वहाँ पे बात की है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, वो सारी चीज़ें। दैट इज द 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ देखना ही नहीं था। ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। नाउ कामराजा पोर्ट, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, मैं यहाँ बोल दूं, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी एसएससी में पूछा गया है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, जाके देख लीजिए। जेएनपी पोर्ट का पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो कामराज पोर्ट है ये चेन्नई में है हमारा। ठीक है, इसका स्पेशल फीचर है, ये फर्स्ट कारपोराइज्ड मेजर पोर्ट है, इसका यही फीचर है। जेएनपी पोर्ट हमारा, दैट इज इन महाराष्ट्र, जेएनपीटी, और ये लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट है ये। अब इसके बाद ये दो पोर्ट्स अगर आपको, और पारादीप तो आपने देखा ही होगा, पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है इंडिया का, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। ठीक है, और ये विजयनगरम पोर्ट ये हमारा केरला में है। ठीक है, इसका ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। और ये तो आपने सुना ही होगा, जेएनपीटी, ये बहुत बहुत फेमस पोर्ट है। सो पोर्ट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब आप जेके से भी बोल रहे हैं भाई साहब, अब आप एसएससी लेवल की तैयारी करो, अब काम नहीं बनेगा आपका कि जो आप पढ़ रहे थे जेके एसएसबी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ। लेकिन जब आप जाके देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, जो मैंने ज़कात फाउंडेशन इंडिया, जो हमारा, जो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, आप जाके देख ले, जो एम्पावरमेंट ऐप हमारी है, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है। इवन मॉडर्न हिस्ट्री छोड़िए, आप बोलोगे सर क्यों ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, जम्मू कश्मीर, जो मैंने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो वहाँ पे पढ़ाई है, वहाँ पे पढ़ाई है, इसका मैंने जिक्र किया है। इस मधुकी की मैंने जिक्र किया, दैट इट वाज इन द 18th December 1845। एंड ये फेरोज शाह का मैंने जिक्र किया, दैट वाज इन द 1845 ऑल्सो, दैट इज 21 to 22 December, इसी तरीके से मैंने लिखा था। बैटल ऑफ अलीवल, बैटल ऑफ अलीवल मैंने आप लोगों को बोला, दैट्स 28 June 1846। उसके बाद बैटल ऑफ सोबरान 10 February 1846। सो 1 2 3 4 इसका तो ऑर्डर यही था। ये और ये तीनों मुझे याद है, मैंने तीनों के बारे में बोला है। इसका मुझे याद नहीं है क्या मैंने इसके बारे में बोला था कि नहीं, बट ये तीनों पहले मैंने बोले थे। और अलीवल का तो परफेक्ट मैंने चीज बोली थी डेट के साथ, आप लोगों को जाके देख लीजिए वहां पे। ठीक है, अब यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 44, इजी क्वेश्चन, हर किसी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तीनों करेक्ट ऑप्शंस है, इसमें कुछ देखना ही नहीं था, तीनों करेक्ट थे। ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 45, ये इजी क्वेश्चन था, वेटलैंड्स और डिस्ट्रिक्ट्स पे। ठीक है, होकर सर हमारा पता है ये श्रीनगर में है, मानसर हमारा सांबा में, वालूर हमारा बनपुर में, हाईगाम हमारा बारामूला में। इसमें ऑल ऑफ द अबू, इसमें कुछ देखना ही नहीं था इतना ज़्यादा। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे।
क्वेश्चन नंबर 46, बारामूला एप्पल्स, आपको पता था, दैट्स 1 का बी, ये और ये ख़त्म हो जाता, ठीक है। और उधमपुर मशरूम प्रोडक्ट्स के लिए, उधमपुर हमारा मशरूम प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, दैट इज सेकंड का डी, कहा गया ये 1 बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, नहीं 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 गलत लिखा मैंने, बारामूला एप्पल्स 1 का बी आएगा, और सेकंड का यहाँ पे जो है उधमपुर हमारा मशरूम्स के लिए है। उधमपुर तो हमारा मशरूम्स के लिए लिखने हैं, क्या हुआ इसको, यस यस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैसे आएगा इसको, नहीं 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 ऑप्शन, इसको ऑप्शन बी या ऑप्शन सी आएगा, आई थिंक ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। रामबन हमारा हनी के लिए, दैट मीन्स 4 का सी, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें पिकल्स आएगा, आई थिंक ऑप्शन सी, इसको देख लेना फिर भी आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, दैट इज द मुमकिन स्कीम, दैट वाज फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स एज 18 to 35, दिस इज करेक्ट, ठीक है, मुमकिन स्कीम, ठीक है, ताकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो इसका डी ऑप्शन, दैट्स ऑल ऑफ द अबव, सारे करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 48, IUCN रेड लिस्ट, बोला है, पढ़ाया है मैंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर पार्ट में, ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, बोला है एक एक करके, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले ही गलत है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमारे पास जो हांगुल है वो एंडेजर्ड है, स्नो लिपर्ड जो है वनरेबल है, आइबेक्स हमारे पास जो है दैट इज द लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। थर्ड वन इसमें भी थर्ड दिया है, इसमें भी थर्ड दिया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट, लेकिन असल में ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने एंडेजर्ड बोला है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने किसी भी ऑप्शन में, देखिए चेयर पीसेंट, ये हमने आईवी, ये तो वन एंडेजर्ड है ही नहीं, ये वनरेबल है। मारखोर वो नियर थ्रेटनेड है, मारखोर नियर थ्रेटनेड है, सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 ये गलत फ्रेम किया गया है, ये गलत फ्रेम किया, क्योंकि हांगुल हमारा क्रिटिकली एंडेजर्ड है, वो एंडेजर्ड थोड़ी है। स्नो लिपर्ड हमारे पास वनरेबल है, लेकिन इसने हर एक ऑप्शन में इसको दिया है, सो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, बिल्कुल गलत है, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट द प्रोविजन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सा इसमें से प्रोविजन रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट का नहीं है, ठीक है। पहला ही द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बिकम द कॉमन कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज़, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट बिकम्स कॉमन फॉर द बोथ यूटीज़, ठीक है। जज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, असल में यूनियन गवर्नमेंट जज को अपॉइंट नहीं करती है, इस क्वेश्चन में भी एरर है, ठीक है। इसका आज हैव वी नो कि ये ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट, ये 239A, अब यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसने करेक्ट दिया है, दिया होगा, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन में भी, ये भी क्वेश्चन फ्रेम करने में इनसे गलती हुई है, ये कैसे लिखा है इन्होंने, ठीक है, कैसे लिखा है इन्होंने ये, क्योंकि जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सो ये क्वेश्चन भी गलत है, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम, झेलम की कौन कौन सी, एक तो वेशवा है और दूसरी हमारे पास रेम्बी आ रहा है, कहाँ गए रेम्बी आ रहा, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ, ठीक है, सेकंड एंड फिफ्थ, और ब्रिंगी लेदर सिंध हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए जो ये निकी तवी है ना, आपको पहले ही समझ आ जाना चाहिए, ये जो निकी तवी है ये जम्मू रिवर सिस्टम के साथ है, ये झेलम में नहीं आती है, और इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी आता है हमारे पास। ब्रिंगी भी इसी के साथ, जघार भी इसी के साथ आती है, जघार भी हमारी रिवर झेलम का ही पार्ट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द, ये आपको पता होना चाहिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर होता तो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 हो जाता। अब ये देखिए, कल जब मैं क्लास ले रहा था, कल, दूर की बात नहीं है, कल कल मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया सारा, कल की क्लास बोल रहा हूँ, जाके देख लीजिए आप एम्पावरमेंट ऐप पे, कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया, डिट्टो ये क्वेश्चन पढ़ाया, डिट्टो डिट्टो में ये क्वेश्चन पढ़ाया, तो आप लोग इसका आंसर खुद दोगे। डिट्टो मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाया था, एक बीच इवन इससे ज़्यादा पढ़ाया था जितना इसने पूछा है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा पढ़ाया था इससे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो इससे ज़्यादा पढ़ाया था इसको, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे ऐप पे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है आपको यार, जाइए वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अच्छे अच्छे हैं जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एनर्जी सोर्स 53, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल एंड लो कार्बन एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये इसको तो पता ही है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड थ्रू द फिशन प्रोसेस। फिशन प्रोसेस किस में होती है, किस में होती है फिशन प्रोसेस यार? वो न्यूक्लियर फ्यूल्स में होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूल, इतना इजी क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द नॉट इज द फॉलोइंग ओशन एनर्जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर डिपेंड करेगा की पे। ये मैं बोल दूं, ये ऑप्शन डी भी करेक्ट ले सकते हैं, ऑप्शन बी भी ले सकते हैं, अब इन तक है। ये इनकरेक्टली फ्रेम्ड किया गया है, डी आप ले सकते हो, लेकिन डी के अलावा भी ये ले सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी की चेंज हो सकती है 54 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। पता ही है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को उधर इधर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। फॉर्म द बेस ऑक्साइड्स, यस बनाते हैं बेस ऑक्साइड्स वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यस वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिल्कुल गलत। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, बिल्कुल गलत। सो दैट मीन्स 1 and 2, ऑप्शन ए ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाटर रिएक्ट्स विथ कैल्शियम, जब वाटर कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराया, परसों ही पढ़ाया है मैंने ये, क्योंकि केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा था अभी अभी, 1-2 क्लासेस रहती है केमिस्ट्री की। अब बोलिए, यहाँ पे बोला था आप लोगों को हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद आइए और एक क्वेश्चन पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज द मैग्नीशियम एंड द कॉपर। इसमें मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर, क्या मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा कॉपर को? मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज Mg प्लस CuSO4, MgSO4 प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी परसों, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ 59, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, पहले लिथियम आता, उसके बाद कैल्शियम आता यहाँ पे, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल। आपको पता था सबसे लास्ट में गोल्ड आएगा, सबसे लास्ट में गोल्ड आता। ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, इन दोनों में से एक करेक्ट था, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट था, ठीक है। ऐसे आपको समझना है, जैसे आपने सीरीज देखी होगी, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, मरकरी, कॉपर। ऐसी ये जो सीरीज़ है ये आपको याद रखनी होती है, जब भी आपके सिलेबस में केमिस्ट्री होगी, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पे इसने जो है क्वेश्चन नंबर 60 का जो मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे सल्फेट ओर्स, पहले इसकी सल्फेट ओर्स की बात किया गया, आयरन पायरेट्स, ये ठीक है, ठीक है। ऑक्साइड ओर्स की बात की है इसने, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेमीमॉर्फाइट होता है। हेमीमॉर्फाइट जो यहाँ पे दिया है वो सिलिकेट ओर है, हेमीमॉर्फाइट जो है हमारा ये सिलिकेट ओर है, ये ऑक्साइड ओर नहीं है, हो गया ये। उसके बाद सिलिकेट ओर इसने यहाँ पे दिया है एंगलाइट्स, एंगलाइट सल्फेट ओर है, ये सल्फेट ओर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। सल्फेट ओर्स आयरन यस हो सकता है, हैलाइड ओर्स सिल्वर हो सकता है, ए एंड सी यहां पे करेक्ट है,
नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन की क्या की देंगे, दोनों ठीक है, लेकिन ए भी ठीक है सी भी ठीक है। नाउ ये डिपेंड करता है उन पे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, देयर द ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर आ जाता है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन बोथ यीस्ट एंड ये सैप्रोफिटिक, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, सैप्रोफिटिक यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाता। 63 हमारे पास, दैट इज यहाँ पे स्टोमेटा, यहाँ पे आपको पता है द पार्ट्स ऑफ किडनी, एंड ये जो है ये किडनी का पार्ट नहीं है। जो ग्लॉटिस हमारे पास होता है, ग्लॉटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ग्लॉटिस। बोमेंस कैप्सूल भी, ग्लमर्स भी, नेफ्रॉन भी, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अवर किडनी, बट दिस ग्लॉटिस इज नॉट। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत इजी क्वेश्चन था। एनिमल बोन्स बायोडिग्रेडेबल, लेदर बायोडिग्रेडेबल, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल, मर्करी नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेड नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्वेश्चन आंसर ए। बहुत ही। इसके बाद 66 सियाचन, दैट्स एल्गी सियाचन कर्व, ये जो है फूड चेन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। लेकिन यहाँ पे यहाँ और यहाँ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, ये 50-50 था। आई कैन से दिस वाज 50-50 फॉर यू, ठीक है। और वो लग रहा है ना कि जेकेएस का पेपर, जैसे जेकेएस का पेपर होता है बराबर उसी पैटर्न का ये पेपर है, एसएससी पैटर्न का पेपर है, क्योंकि जेकेएसएस भी अब बहुत ऊपर उठ गया है, बहुत ही ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 67 हेलॉन्स पे क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, यहाँ पे पहले हेलॉन्स दिया है, सॉइल फ्यूमिगेंट, ये जो हेलॉन्स हमारे पास होते हैं ये असल में फायर सप्रेंट्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिथाइल ब्रोमाइड, ये डिग्रीजिंग सॉल्वेंट होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड होता है असल में। मिथाइल ब्रोमाइड जो हमारे पास फंगमाइट मिलते हैं ना, पेस्टिसाइड जितने भी होते हैं उसमें, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे देखिए HFCs हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है, नहीं, ये रेफ्रिजरेशन में आता है। और CFCs हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है CFCs का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे मुझे हेलॉन्स में जो सॉइल फ्यूमिगेंट देखने को मिलता है, आई थिंक इट्स ऑल्सो करेक्ट सॉइल फ्यूमिगेंट में, बट ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत उधर इधर किया इस बार। 68 मेंडल्स रिसेसिव ट्रेट्स, मेंडल्स रिसेसिव ट्रेट्स, ऑप्शन बी, द ट्रेट्स दैट हेड इन द F1 दैट reappear इन F2, ठीक है। क्या ये बोल सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन बी ही आएगा इसका। 69 इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसने पढ़ा होगा, जिसको एग्जाम्पल्स याद होगी, वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाता, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं आप लोगों को बोलूँ, क्योंकि आई नो, क्योंकि इसके बाद तो कंप्यूटर है, साइंस का पार्ट जो है यही तक है। 69 क्वेश्चन नंबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन एग्ज़ाम हाल में ये बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है। ये लगेगा बहुत इजी है, मुझे भी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं घर बैठ के कर रहा हूँ, मुझे भी लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है नहीं। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आता, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास भी ऑप्शन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मोजेस, और ये फ्रेगमेंटेशन हमारी यहाँ पे होती है। बडिंग यहाँ पे यीस्ट और हाइड्रा में ही होती है। स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस में होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। एंड दिस वाज जीके। मैं बोलूँ तो जीके पोर्शन वाज अच्छा खासा गुड, मतलब कंप्यूटर पोर्शन भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इंग्लिश पोर्शन, सो आई कैन से यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, सो क्वेश्चन पेपर को देख के अगर मैं यहाँ पे जज करूँ, क्वेश्चन पेपर को देख के, रीजनिंग तो अच्छी खासी थी, रीजनिंग मॉडरेट टू इजी थी हम कह सकते हैं। सो लेकिन यहाँ पे एक चीज़, ये वाले क्वेश्चंस देखिए आप, जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है यहाँ पे,
देखिए फॉर एग्जांपल पहला वाला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, यह प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला का था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये मैंने सॉल्व किया था, दैट ये आंसर आ जाता, आंसर ए ये आ जाता इसका। और ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे भी देखिए दिस वाज द प्रोबेबिलिटी स्क्वायर्स 1/10, ठीक है। सो लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस थे ये टाइम कंज्यूमिंग थे। कोई बोलेगा नहीं ये 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस नहीं थे, इनको टाइम लगता। सो अगर हम मोटा मोटी चले यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश में आई कैन से 15 to 16 क्वेश्चन वॉज डूएबल। 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डूएबल थे इंग्लिश में, 15 क्वेश्चंस। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो मैं कह सकता हूँ 10 क्वेश्चंस तक, 10 तक, 10 भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 8 से 10 तक, जिसने अच्छा पढ़ा होता वो 10 क्वेश्चन कर लेता। और जीके की बात करें तो अगर आपने किए होंगे 8 क्वेश्चंस तक, 8 क्वेश्चंस इंग्लिश में, इंग्लिश हमने लिखा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप 15 क्वेश्चंस तक कर पाते, यही चीज़। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि कट ऑफ 80+ ही होगा, क्योंकि पोस्ट कम है, 80+ इसका कट ऑफ होगा। 80 से नीचे तो कट नहीं आएगा, 80 से प्लस जाएगा। 80 प्लस -3 4 हम कह सकते हैं, 80 प्लस प्लस ही जाएगा, माइनस तो जाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि 80 + 3 ऐसे जा सकता है इसका कट। लेकिन पेपर अच्छा था। सो आपने ये देखा कि जेके एसएसबी अगर हमारे पास 5 सेक्शंस है पेपर में या 4 सेक्शंस है तो 2 सेक्शंस वो इजी डालेगा, 3 सेक्शंस, 1 सेक्शन वो नॉर्मल डालेगा और 2 सेक्शंस वो अच्छे खासे डाले, तगड़े वाले। अब यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है कि जो इजी वाला सेक्शन आपको लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, और जो मॉडरेट है फिर उसको देखिए। और अगर टफ से आपके 3 से 4 भी क्वेश्चंस निकलते हैं ना, टफ वाले पार्ट से 3 से 4 भी या 5 क्वेश्चंस, तो आप आराम से अपने आप को लिस्ट में देख पाओगे, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर। सो आई थॉट आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आई विल कम अप विद द सोल्यूशन, मैं फुल सोल्यूशन लेके आऊँगा इसके लिए, हर एक पार्ट का, हर एक चीज़ का। यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको भी, मैथ्स के क्वेश्चंस, इवन मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है लेकिन मेरा वो वाला मैथ्स अच्छा है जो असल में मैथमेटिक्स है, क्वांट मेरा थोड़ा सा वीक है, ठीक है। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखिए। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कमेंट कीजिए और पॉइंट्स बोलिए कितने पॉइंट्स आपके आ रहे हैं और कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। थैंक यू।